नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 15वां, जिसमें दिया गया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम सबसे पहले यहां पर इसको हल करेंगे। यहां पर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी एक सीधा स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो यहां पर समझिए ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है 6 मीटर, और यहां पर भूमि पर, तो ये आपका यहां भूमि हो जाएगी। तो भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय पर यहां पर एक मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मान लीजिए यहां कहीं आपकी एक मीनार है, तो यहां पर मीनार की ऊंचाई तो आपको तो नहीं दी गई है, यहां पर आपको मीनार की छाया दी गई है। ये हो जाएगी आपकी मीनार की छाया जो है आपकी 28 मीटर। यहां पर मीनार की ऊंचाई हमको नहीं दी गई है, तो हम इसको मानेंगे मीनार की ऊंचाई को h मीटर। इसके बाद देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर स्तंभ की छाया है और यहां पर भी आपके मीनार की छाया है। तो यहां पर सूर्य का एक प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि यहां दिया हुआ है उसी समय पर, यानी सूर्य का प्रकाश और यहां पर भी सूर्य का प्रकाश जो होगा वो एक ही समय पर अपना एक कोण बनाएगा। तो जितने अंश का कोण यहां बनाएगा उतने ही अंश का कोण यहां बनाएगा। कहने का मतलब है कि ए बी सी, यहां डी ई एफ, तो कोण सी जो होगा वो बराबर होगा कोण एफ के, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां पर एक ही समय पर पड़ेगा। तो ये जो दोनों कोण होंगे वो बराबर होंगे। यहां पर मैंने इसको रफ में समझा दिया है, अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो यहां पर ये है आपकी मीनार और यहां पर ये हो जाएगा आपका स्तंभ। यहां पर जो मीनार है ये भी आपका 90 एंगल का कोण बना रही। क्यों? ये जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है, वो बिल्कुल सीधी लाइन का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार से यहां पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो भी बिल्कुल सीधा है, तो यानी ये भी कितने एंगल का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ उसी समय पर यानी एक ही समय पर यहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और जितने एंगल का कोण यहां पर बनाएगा उतने ही एंगल का कोण आपका यहां पर बनाएगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कोण सी और जो कोण एफ है वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर स्तंभ की जो लंबाई है वो है आपकी 6 मीटर, स्तंभ की जो छाया है वो है आपकी 4 मीटर। इसी तरीके से यहां पर मीनार की छाया हमको दी गई है 28 मीटर, लेकिन यहां पर हमको मीनार की ऊंचाई नहीं दी गई है। तो ऊंचाई को हम हाइट बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको h से हम इसको मान सकते हैं कि माना मीनार की जो ऊंचाई है वो आपकी h है। तो इसके बाद अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमको जो भी चीजें दी गई हैं हम उनको यहां पर लिख लेंगे। माना ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसकी जो छाया है वो क्या है? आपकी BC है। तो यहां पर आपको AB बराबर दिया गया है 6 मीटर और यहां पर BC बराबर आपको दिया गया है 4 मीटर। हमने यहां पर माना इसलिए है क्योंकि हमने इनको माना ही तो है कि माना AB एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इसी तरीके से माना DE जो है वो एक मीनार है। तो इसी तरीके से यहां पर देखिए माना DE एक मीनार है और मीनार की छाया क्या है? मीनार की छाया आपकी EF है। तो EF आपको दिया गया है 28 मीटर और DE जो है आपको ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया है? DE को हमने मान लिया है H। इस तरीके से यहां तक आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हम समरूपता सिद्ध करेंगे कि ये दोनों समरूप हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, तो देखिए त्रिभुज ABC में
जो कोण भी है वो समकोण है क्योंकि वो 90 अंश का कोण बना रहा है। इसी तरीके से त्रिभुज DEF जो है उसमें जो कोण E है वो समकोण है, वो 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में हमको समानता दिखी है कि यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण E, क्योंकि यहां पर दोनों कोण समकोण है। यहां पर जो दोनों कोण है वो आपके कैसे हैं, समकोण है, कोण B और कोण E। ये तो यहां पर आपको पहली समानता दिख गई। इसके बाद देखिए यहां पर अब हम दूसरी समानता देखते हैं कि जो कोण C है ना वो किसके बराबर है, वो बराबर है कोण F के। कोण C बराबर है कोण F, और ये किस तरीके से बराबर है, सूर्य के द्वारा एक ही समय पर बनाया गया कोण। यहां पर समझिए कि किस तरीके से सूर्य के द्वारा एक ही समय पर बनाया गया कोण है। तो यहां पर दिया है उसी समय पर, तो यहां पर सूर्य का प्रकाश एक ही निश्चित समय पर पड़ा है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ा है उसी समय पर सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जितने अंश का ये वाला कोण होगा उतने ही अंश का ये वाला कोण होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो एक ही समय पर दोनों जगह पर पड़ा है। तो ये दोनों जो कोण होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोण C बराबर है कोण F। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ABC जो है समरूप हैं, क्योंकि यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है कोण कोण समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। तो यहां पर DEF, और हमने इसको किस तरीके से सिद्ध किया है, तो यहां पर हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों समरूप हैं। जब दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा होती है ना, वो कैसी होती है, वो होती है समानुपाती। तो यहां पर देखिए AB, तो AB की जो संगत भुजा होगी वो क्या होगी, DE। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे DE बराबर BC की संगत भुजा आपकी क्या हो जाएगी, EF। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बटे EF, और यहां पर हम लिखेंगे कि किस तरीके से हमने यहां पर AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के। तो यहां पर दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं जो होती है ना वो समानुपाती होती हैं, इसलिए हमने इसको AB बटे DE और यहां पर BC बटे EF लिखा है। तो देखिए यहां पर AB के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, AB के स्थान पर लिखेंगे हम 6। इसी तरीके से DE के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, H बराबर BC के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 4, और EF के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 28। इसके बाद अब इन दोनों में हो जाएगा आपका तिर्यक गुणा, तो 6 गुणित 28 बराबर इन दोनों में भी आपका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो यहां पर हो जाएगा 4 गुणित H। तो यहां पर देखिए यहां पर जो 4 है वो अभी गुणा के रूप में दिया गया है, तो हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर 6 गुणित 28 और यहां पर जो 4 है वो गुणा के रूप में है, तो गुणा का अपोजिट होता है भाग। तो यहां पर हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे और बराबर में आपका आ जाएगा H। इसके बाद 4 एकम 4 और 4 सत्ते हो जाएगा आपका 28। तो यहां पर 6 गुणित 7 बराबर आपका हो जाएगा H, और 7 छिंग होता है आपका 42 बराबर H। तो यहां पर हम लिखेंगे H बराबर 42। आता है मीनार की जो ऊंचाई होगी ना वो 42, यहां पर भी मीटर में दिया है तो यहां पर भी मीटर में आएगा। आता है मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। इस तरीके से हमने मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर ली है, जो कितनी आई है आपकी 42 मीटर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।